अद्भुत लाला की सेवा में लगी रहती है। मैया तो ये दूध प्यारो लगे कि दूध प्यारो लगे, बोले बता जा क्यों नहीं बता पहले। तो मैया ने कहा कि मुझे तो मेरा लाला प्यारो है। अच्छा मैया ठीक है, लेकिन लाला बैठ जा थोड़ी देर। जैसे लाला जिद करने लगे, सवेरे सवेरे मैया की खोपड़ी गर्म हो गई। देखा सामने दूध की जो मटकी पर दूध रखा था वो उफन गया दूध चूल्हे पर। मैया ने धड़ाम से लाला को नीचे फेंका, धरती पर दौड़ पड़ी दूध की मटकी उतारने। लाला ने कहा अभी तो कह रही थी कि दूध प्यारा लगे, अब दूध की मटकी प्यारी लगी। गुस्से में बाहर आ गए और एक बड़ा सा ढेला लिया पत्थर उठाए करके, और दादी सास के जमाने की एक मटकी थी, धड़ाम से मटकी पर मारा और सारों दही बिखर गए। अब भगवान रोने में लगे, सास आज मैया मारेगी बहुत, इतनी पुरानी मटकी फोड़ दी, झूठे आंसू लगा दिए, थूक के आंसू लगा दिए झूठे झूठे। आज जैसे बाहर मैया आई, मैया ने देखा क्या कर दिया, तो मटकी फोड़ दी। दौड़ पड़े भगवान आंगन में। इतने में सब जितने मित्र मंडली थी सबको सब पता लग गई लाला को आज धुनाई होने वाली है, पिटाई होने वाली है। बंदरन को भी लग गया पता, सब के सब पहुंच गए। लाला भागने लगे। मैया ने छड़ी उठा के लाला के पीछे भाग रही है। आगे आगे लाला, उनके पीछे ग्वाल मंडली, पीछे बंदरन की टोली, सब ब्रज की गलियों में, गोकुल की गलियों में भाग रहे हैं। मैया ने कहा देख लाला भाग मत, जितना भागेगा, जितना परिश्रम, जितनी मेहनत कराएगा उतनी पिटाई करूंगी तेरी। तो लाला ने कहा बोले मैया छड़ी फेंक दे। मारे कितने, बोले मारूंगी नहीं, तेरी आरती उतारूंगी, तू इधर आ मेरे पास। सवेरे सवेरे दिमाग खराब कर दिया आज ने। भगवान कहते सुखदेव जी, हे राजा ये छड़ी जो है ना ये अहंकार है। जब तक हमारे जीवन में अहंकार होता है भगवान हमसे विमुख होते हैं। मैया ने जैसे छड़ी हाथ में ली, भगवान ने पीठ दिखानी प्रारंभ की, और जैसे छड़ी फेंक दी वैसे भगवान वापस आने लगे हैं। और मैया के पास जैसे भगवान पहुंचे, मैया ने दम से हाथ पकड़ा, दारी के चल चल आज घर घर, आज ऐसी आरती उतारूंगी तेरी की तू याद रखेगा जिंदगी भर। ले आए घर में उखल से बांधी, भगवान को लीला करना चाहते हैं। सारी जितनी गोकुल में रस्सियां थी सब एकत्रित कर दी, लेकिन भगवान को फिर भी 2 उंगल रस्सी कम पड़ जाती है। राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज 2 उंगल रस्सी कम क्यों पड़ रही है? गुरुदेव कहते हैं कि भगवान को बांधना इतना आसान थोड़ी है। भगवान को तो सिर्फ 2 चीजों से बांधा जा सकता है। 2 बातें होती हैं तब भगवान बंधते हैं। एक तो भक्त का परिश्रम अत्यधिक हो, और दूसरा भगवत कृपा हो। ये दोनों चीजें ही भगवान को बांध सकते, नहीं तो भगवान को कौन बांध सकता। तो भगवान को लगा कि बहुत परिश्रम हो गया, मैया परेशान हो जाएगी ज्यादा, तो तुरंत भगवान बंध गए। और पेट पर रस्सी बांधने से, दाम कहते हैं रस्सी, उधर कहते हैं पेट को, पेट पर रस्सी बांधने से आज भगवान का नाम दामोदर पड़ गया। बोले दामोदर भगवान की जय, जय जय श्री राधे। मैया काम पे लग गई, इधर भगवान धीरे धीरे खसकने लगे। आंगन के एक किनारे पर 2 अर्जुन के वृक्ष हैं जुड़वा, उनके बीच जैसे ही उखल को लेकर के गए, भगवान का स्पर्श हुआ, धड़ाम से दोनों नीचे गिरे वृक्ष। उनमें से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। भगवान ने कहा तुम कौन हो भाई? तो उन्होंने कहा महाराज हम जो है कुबेर के बेटा है, मणिग्रीव और नलकुबर। नारद, हम जो है नग्न स्नान कर रहे थे, और नारद जी को देख करके वस्त्र धारण नहीं, पहने नहीं। नारद जी ने श्राप दे दिया तुम जड़ वृक्ष हो जाओ, लेकिन साथ में ये भी कहा है कृष्ण के अनुग्रह से तुम्हारी, कृष्ण के स्पर्श से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। और आज वो समय आ गया प्रभु, आपका स्पर्श हुआ।